अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के हर कोने में एक आवाज गूंजती रही है, किताब को मिटाने वाले हजारों आए, कुरान के लफ्जों को जलाने की साजिश हुई, जुबानों से बदलने की कोशिश हुई, मगर एक वादा सदा कहता है, इन्ना नहनु नज़लना जिक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। हमने ये जिक्र उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो रोशनी है जिसे मिट्टी का कोई तूफान बुझा नहीं सकता। इस लड़ाई की कहानी शुरू होती है सन 610 ईस्वी में, जब मक्का के घरों के बीच एक तन्हा घड़ी में हीरा की गुफा में एक आवाज पहली दफा गूंजी, इकरा पढ़। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही का आगाज वहीं से शुरू हो चुका था। ना कोई माइक्रोफोन, ना कोई प्रिंटिंग प्रेस, सिर्फ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का पैगाम। मगर वहीं से दुनिया को बदलने वाली लड़ाई का आगाज हुआ। साजिश ये थी कि ये लफ्ज दुनिया तक ना पहुंचे, मगर अल्लाह का इरादा कुछ और था। ईयरली एनिमीज एंड साजिशें। कुरान की पहली आयतें जब मक्का की गलियों तक पहुंची तो कुरैश के लोगों के चेहरों पर खौफ था। वो समझ गए कि ये पैगाम उनके झूठे देवताओं को गिरा देगा, उनके जुल्म और ताकत को हिला देगा। फिर शुरू हुई एक खामोश लेकिन खतरनाक जंग। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा गया, मुसलमानों को हटाया गया, शाम का सफर रोका गया, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गर्म पत्थरों पर लेटाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अहद अहद का नारा न लगाए। ये सिर्फ एक किताब के लफ्जों का दुश्मनी नहीं था, ये रोशनी को रोकने की कोशिश थी। मगर हर दफा कुरान के लफ्ज और मजबूत होते गए और मुसलमानों के दिलों में यकीन गहरा होता गया। जमा करने का सफर कि कहीं ये लफ्ज खुदावन से उठ ना जाए। यमामा की जंग में जब बहुत से हुफ़्फ़ज़ शहीद हुए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कहा, अगर हम इस कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा ना करें तो अगले दौर के लिए खतरा है। इस तरह स्टार्ट हुआ पहला महफूज तरीन प्रोजेक्ट। हजरत जैद बिन थबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर लिखा हुआ परचम, हर याद की गई आयत को दो गवाहों से तस्दीक करवाई। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो दास्तां है जिसमें अल्लाह ने हर हर्फ को अपने वादे के मुताबिक महफूज कर दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कदम। मुस्लिम दुनिया बढ़ती गई, जुबानें मुख्तलिफ होते गए। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो काम किया जिससे कुरान एक ही किरात में पूरी दुनिया तक महफूज हो गया। एक मास्टर मुसहफ तैयार किया गया और हर शहर तक भेजाया गया। कुछ लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का वादा हर कदम पर साबित हुआ। सलेबी और मंगोल अटैक। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर के बाद सदियां बीत गई, मगर कुरान के खिलाफ साजिशें खत्म नहीं हुई। सलेबियों के दौर में जब बैतुल मुकद्दस पर हमला हुआ, कितने ही मकतबे और लाइब्रेरीज को आग लगाई गई। मंगोलों ने जब बगदाद पर कदम रखा, दारुल हिकमा जो इल्म का समंदर था उसको जलाकर राख कर दिया। दरियाए दजला का पानी स्याही से काला हो गया, लेकिन अल्लाह का वादा फिर जीत गया। कुरान के हुफ़्फ़ज़ ने अपने सीने में हर लफ्ज महफूज रखा। ना जंग का शोर, ना आग की तपिश, ना कत्लो गारत, कोई भी इस रोशनी को बुझा नहीं सका। प्रिंटिंग प्रेस एंड ओरिएंटलिस्ट चैलेंजेस। फिर आया प्रिंटिंग प्रेस का दौर। यूरोप के ओरिएंटलिस्ट ने कुरान के लफ्जों को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर दफा हर शब्द पर हुफ़्फ़ज़ की निगरानी थी। जहां भी कोई गलत नुस्खा तैयार होता, हुफ़्फ़ज़ की जुबानी कुरान से तुरंत साफ हो जाता। सोचो, दुनिया की किसी भी किताब के पास ऐसी हिफाजती निजाम नहीं, सिर्फ कुरान ही है जहां लिखा हुआ लफ्ज और जुबान से याद की गई तिलावत बिल्कुल एक जैसी है। मॉडर्न अटैक्स एंड इस्लामोफोबिया। आज के दौर में भी ये जंग जारी है। कहीं कुरान को जलाने की नफरत भरी हरकतें होती है, कहीं मीडिया के जरिए कुरान के पैगाम को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। मगर हर दफा दुनिया भर के मुसलमान और लाखों हुफ़्फ़ज़ अल्लाह के वादे की गवाही देती है। एक भी लफ्ज बदलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। अल्लाह का वादा और आखिरी पैगाम।
1400 साल बीत गए, साम्राज्य गिर गए, ताकतवर लोग धूल बन गए, मगर एक आवाज सदा करती है, इन्ना नहनु नजलना जिक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। हमने कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे।